हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2025 से संबंधित जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। साथियों, आज का पहला प्रश्न है, खानवा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1565 में, 1527 में, 1601 में या 1191 में? तो साथियों, आप लोगों को पता होगा कि इसका आंसर जो है 1527 है। खानवा का युद्ध जो हुआ था वह 1527 ईस्वी को हुआ था, बाबर और राणा सांगा के बीच। याद रखेंगे साथियों कि खानवा का जो युद्ध हुआ था वह बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी रहा था। साथियों, ये भी याद रखेंगे कि बाबर मुगल वंश के संस्थापक थे। 1526 में बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि असीरगढ़ का युद्ध कब लड़ा गया था? 1672 में, 1565 में, 1601 में या 1555 में? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि असीरगढ़ का जो युद्ध लड़ा गया था यह 1601 में लड़ा गया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा साथियों। और यह युद्ध अकबर के द्वारा लड़ा गया युद्ध था। अकबर के द्वारा लड़ा गया यह अंतिम युद्ध था साथियों। तो आप लोग याद रखेंगे कि असीरगढ़ का युद्ध जो हुआ था वह 1601 में हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। साथियों, एसएससी एमटीएस में इसी तरह के ही प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे और कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे कि आप लोगों ने कुल कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया। तो प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1576 में, 1565 में, 1605 में या 1761 में? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वह वर्ष 1576 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। ये भी ध्यान रखेंगे कि पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है शेरशाह सूरी ने किस सड़क का निर्माण करवाया था? शाही मार्ग, सिल्क रोड, ग्रांड ट्रंक रोड या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि शेरशाह सूरी ने जो निर्माण करवाया था उस सड़क का नाम था ग्रांड ट्रंक रोड। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि शेरशाह सूरी के द्वारा ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है साथियों कि सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है बुध, मंगल, शुक्र या पृथ्वी? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि सौरमंडल का जो सर्वाधिक गर्म ग्रह है वह शुक्र होगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। साथियों, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है और इन 8 ग्रहों में से सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और पृथ्वी जो है साथियों एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है और इसे नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है सौरमंडल के ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है? तो इसका उत्तर होगा बृहस्पति ग्रह। साथियों, सौरमंडल के ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच जो ग्रह आता है उसका नाम है बृहस्पति। तो 6 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है
निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? उड़ीसा में, पंजाब में, महाराष्ट्र में या मिज़ोरम में? तो साथियों यहाँ आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो इसका उत्तर होगा मिज़ोरम में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा साथियों। और भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला राज्य जो है वह केरल है, इसे भी याद रखेंगे साथियों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है महाधिवक्ता। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है साथियों, महाधिवक्ता किसका प्रमुख विधिक सलाहकार होता है? केंद्र सरकार का, संसद का, राज्य सरकार का या उच्च न्यायालय का? तो साथियों महाधिवक्ता जो होता है वह राज्य सरकार का प्रमुख विधिक सलाहकार होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है अनुच्छेद 80 किससे संबंधित है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय? तो साथियों अनुच्छेद 80 जो संबंधित है वह राज्यसभा के गठन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों। अनुच्छेद 79 जो है साथियों वह संसद से संबंधित है और अनुच्छेद 80 राज्यसभा से संबंधित है और अनुच्छेद 81 है जो साथियों वह लोकसभा से संबंधित है। इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे साथियों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति? तो इसका सही उत्तर होगा प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति जो करता है वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 11 है किस समिति के सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं? ऑप्शन ए है लोक लेखा समिति, ऑप्शन बी है सार्वजनिक उपक्रम समिति, ऑप्शन सी है प्राक्कलन समिति, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि प्राक्कलन समिति के जो सभी सदस्य होते हैं वह लोकसभा से होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि प्राक्कलन समिति के सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है निम्न में से कौन सी ठंडी जलधारा है? मोजाम्बिक, सुसीमा, अलगुहास या सोमाली? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों कि मोजाम्बिक, सुसीमा और अगुलहास जो है यह गर्म जलधाराएं हैं, लेकिन सोमाली जो है वह ठंडी जलधारा है। ऑप्शन डी इसका सही